फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज अमनदीप सिंह। फ्रेंड, आज हम करेंगे सीक्वेंस एंड सीरीज के कुछ जेई मेन के क्वेश्चंस। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड देखिए, ये क्वेश्चन जेई मेन 2019 में है। लेट द सम ऑफ द फर्स्ट एंड टर्म्स ऑफ अ नॉन कांस्टेंट टर्म ऑफ अ एपी a1 a2 a3 up to so on is 50n plus n into n minus 7 upon 2a, where a is a constant. If d is the common difference of the AP, then order pair DA50 is 50, 50 plus 46 है, A, 50 plus 45 है, 50, 50 plus 45 है, then A, 50 plus 46A। तो चलिए फ्रेंड देखते हैं पहले गिवन क्या है। ओके, देन ये AP मुझे गिवन है ना। सो AP इज A1 A2 A3 अप टू सो ऑन, ठीक है। और SN मुझे गिवन है विच इज 50n प्लस n इंटू n माइनस 7 a अपॉन 2। ओके, देन मैंने फाइंड करना है DA50, where D is the common difference and A50 is the 50th term of an AP। ओके, देन सॉल्व करते हैं इसको। अच्छा, ध्यान से देखें तो ये AP सीरीज गिवन है और हमें A और D की कोई भी ऐसी कंडीशन नहीं गिवन है कि मतलब जिससे A और D की वैल्यू फाइंड कर पाए, है ना। तो ये तो मतलब यहां से दिख रहा है कि ये क्वेश्चन डायरेक्टली तो हो नहीं सकता, है ना। तो चलो जितना हो सकता है उतना तो करें। तो यहाँ SN है, SN को हम कैसे फाइंड करें, मतलब SN गिवन है ना। तो SN का फॉर्मूला वैसे भी हमें पता है, कितना होता है। SN इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1d, ठीक है। SN इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1d। ओके, देन यहां से कितना आ गया, यहां से आया Na प्लस n माइनस 1 n अपॉन 2t। यहां से जब इसको हम इजीली सोल्व कर रहे हैं, बिकॉज हमें पता है कि कंपेयर करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो कंपेयर करने से पहले जितनी भी इजी कैलकुलेशन हो सके उतनी कर लें, तब इन दोनों को कंपेयर कर लो, बिकॉज बोथ आर SN ऑफ अ सेम सीक्वेंस। तो जब दोनों को कंपेयर करेंगे तो कितना आएगा, Na n माइनस 1 nd, ये आएगा अपॉन में 2। ओके, ये आएगा 50n प्लस n इंटू n माइनस 7 अपॉन 2a। क्लियर। अच्छा, नाउ जब इसमें से मैंने n को कॉमन निकाला तो ये आ गया a n माइनस 1 अपॉन 2d, ठीक है। और इसमें से मैंने n को कॉमन निकाला तो ये आ गया 50 प्लस n माइनस 7 अपॉन 2a, ठीक है। तो ये कैंसिल हो गया। अगर ये कैंसिल हुआ तो ये कितना आ गया, a प्लस n माइनस 1 d अपॉन 2। ओके, तो कितना आ गया 50 प्लस n माइनस 7 अपॉन 2a। तो ठीक है फ्रेंड्स, ये आ गया। अच्छा, तो ये रिलेशन बन गया, एक ये रिलेशन बन गया, बिकॉज मैंने क्वेश्चन को शुरू करने से पहले ही कहा था कि यहाँ A और D निकालने की कोई कंडीशन नहीं है, तो ये क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं हो सकता, देयरफॉर यहाँ रिलेशन बना है। अब इसको बाय ऑप्शन करना पड़ेगा। ओके, तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। हम्म हाँ, तो चलिए फ्रेंड ऑप्शन देखते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन इज 50 प्लस 46 है। तो देखते हैं, जब मैंने डी की वैल्यू, इसका मतलब क्या है, मुझे ऐसा गिवन था ना कि इनमें से कौन सा ऑप्शन होगा। तो मुझे गिवन क्या, डी की वैल्यू कितनी है 50। जब डी की वैल्यू हम 50 यहाँ फिल करेंगे तो कितना आएगा। जब मैंने यहाँ डी की वैल्यू 50 फिल की तो ए एन माइनस 1 इंटू 50 अपॉन 2 आ गया। ओके, देन यहाँ कितना है, यहाँ आ गया 50 एन माइनस 7 50 अपॉन 2 आया। ओके, ठीक है। देन मैंने, ये तो मेरे पास ए की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी, है ना। देन मैंने ए 50 के लिए जो भी है वैल्यू फाइंड करनी है ना। तो ए 50 के लिए वैल्यू क्या होगी, ए 50 के लिए वैल्यू होगी ए प्लस 49d। और डी की वैल्यू कितनी है, डी की वैल्यू है 50, तो 49 इंटू 50। अब मैंने ए की वैल्यू यहाँ फिल करनी है और देखना है आंसर मेरा हाँ, और देखना है आंसर मेरा ये बन रहा है कि नहीं बन रहा, है ना। तो मैंने यहाँ डी की वैल्यू 50 फिल करनी है और देखना मेरा आंसर ये बन रहा है कि नहीं बन रहा। यहाँ है ए। ओके, तो देखते हैं, जब मैंने n की वैल्यू, बिकॉज मैंने ए 50 के लिए फाइंड करना, सो देयरफॉर मुझे यहाँ भी वैल्यू 50 फिल करनी है। जब मैंने ए की वैल्यू फाइंड करनी है तो ये आ गया 49 इंटू 50 अपॉन 2।
ये आ गया 50 प्लस 43 बिकॉज 50 माइनस 7 इज 43, सो ये आ गया ए। यहाँ आ गया 25, सो ये आ गया 50 माइनस 49 इंटू 25 प्लस 43a/2। ओके, अब मैंने यहाँ जब a की वैल्यू फिल की तो यहाँ कितना आया 50 माइनस 49 इंटू 25 प्लस 43a/2। ओके, देन ये आ गया 49 इंटू 50। ठीक है, अब क्लियरली मुझे यहाँ से दिख रहा है कि 46 तो बनेगा नहीं, है ना, 46 तो कभी नहीं बनेगा बिकॉज यहाँ रिलेशन देखें 46 और 43 के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, मतलब है ना, कैसे मतलब बन सकता है। तो जब 23 होता तो फिर मतलब ठीक था, यहाँ 43 है तो मतलब बन ही नहीं सकता, तो यानी कि ये ऑप्शन इज इनकरेक्ट, है ना, ये ऑप्शन इज इनकरेक्ट। सो देखते हैं अब नेक्स्ट। तो जब अब हम ऑप्शन बी को देखें तो वो है कि ए 50 प्लस 45 है, यानी कि जब हम डी की वैल्यू को ए भर दें तो ए 50 की वैल्यू कितनी आएगी, जब हम डी की वैल्यू को ए भरें बिकॉज हमने फाइंड करना है डी ए 50, जब हम डी की वैल्यू को ए फिल करेंगे तो ए 50 की वैल्यू मेरे पास 50 प्लस 45 ही आनी चाहिए। तो देखते हैं यहाँ हम जब डी की वैल्यू ए फिल करेंगे, ओके, जब हमने यहाँ डी की वैल्यू ए फिल की तो कितना आया n-1 इंटू a/2, तो यहाँ कितना आया 50 प्लस n-7 a/2। ओके, तो यहाँ देखते हैं, अब मैंने a50 के लिए फाइंड करना है, तो a50 की वैल्यू कितनी होगी, a50 की वैल्यू होगी a प्लस 49d। तो d की वैल्यू अब मैंने क्या रखी है, d की वैल्यू अब मैंने रखी है a, तो ये कितना आएगा a प्लस 49a। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ मैंने a50 के लिए फाइंड करना है, देयरफॉर यहाँ n की वैल्यू भी मुझे 50 पे करनी पड़ेगी, तो ये कितना आएगा 50 माइनस 1 यानी कि 49a/2। तो यहाँ कितना आएगा 43 50 माइनस 7 मीन्स 43a/2। ओके, तो यहाँ कितना आ गया a इज इक्वल टू 50 प्लस 43a/2 माइनस 49a/2। तो यहाँ कितना आ गया 50 माइनस 6a/2 मीन्स ये आ गया 50 माइनस 3a। ओके, जब मैंने a की वैल्यू यहाँ पे फिल की 50 माइनस 3a, तो ये आ गया 50 माइनस 3a 49a, तो यहाँ आ गया 50 प्लस 46 है, और ये मुझे कह रहा है कि जो आंसर आना चाहिए वो कितना आना चाहिए 50 प्लस 45, सो इट इज रॉन्ग, यानी कि बी ऑप्शन इज आल्सो रॉन्ग। ओके, अब फ्रेंड ध्यान से देखें, जब हम डी ऑप्शन देखें तो जब हमने ए की वैल्यू कहते हैं कि ए की वैल्यू डी ऑप्शन में ए फुल कर दो और जो आपका A50 आएगा वो a प्लस 46 ही आएगा डी ऑप्शन में। सो यस इट इज ट्रू, सो A50 की वैल्यू मेरे पास 50 प्लस 46 ही आ रही है ना, सो मींस ऑप्शन डी इज ट्रू, मींस ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो यस फ्रेंड, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो जेईई मेन 2020 में आया, व्हिच इज if sum of first 40 terms of a series 3 plus 4 plus 8 plus 9 plus 13 plus 14 plus 18 plus 19 up to so on is 102 into m, then m is option A is 20, option B is 5, option C is 10 और option D is 25। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करना है। ये हमें गिवन है कि जो सीरीज है 3 प्लस 4 प्लस 8 प्लस 9 प्लस 13 प्लस 14 प्लस 18 प्लस 19 अप टू सोन ऐसे 40 टर्म्स हैं। ओके, देन हमें गिवन है कि जो इनका सम है मींस मतलब इसको एसएन मान लेते हैं, जो इनका सम है वो आ रहा है 102 इंटू एम। ठीक है, और मुझे एम की और मेरे को एम की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, और मेरे को एम की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करना है। अच्छा, ध्यान से देखें ये सीरीज कौन सी है, बेसिकली ध्यान से देखें कि जब डायरेक्टली ये तो पता लग रहा है कि मतलब जीपी तो बन नहीं सकती है ना, जब इसके बीच में कॉमन डिफरेंस देखे तो आ रहा है 1, इसके बीच में देखे तो आ रहा है 4, देन ये आ रहा है 1, देन अगेन 4, देन 1, देन अगेन 4, देन 1। अच्छा, सो ऐसे बन रहा है, मींस इसमें जो कॉमन डिफरेंस आ रहे हैं वो 2 आ रहे हैं, है ना। अच्छा, तो हम फ्रेंड इसको ऐसे करें कि इसको 2 सीरीज में हम डिफरेंशिएट कर दें, मतलब इसको 2 सीरीज में बना दें।
तो एक सीरीज का कॉमन डिफरेंस 1 हो जाएगा और दूसरी सीरीज का कॉमन डिफरेंस 4 हो जाएगा। ऐसे कर लेते हैं, है ना? या तो ऐसे कर लेते हैं, या इसको ऐसे करते हैं कि यहाँ का कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है 5, यहाँ का कितना आ रहा है 5, यहाँ का 5, यहाँ का 5, मतलब ऐसे भी कर सकते हैं कि 3 8 13 18 टाइप की सीरीज ले लें और 4 9 अपना 4 9 14 19 टाइप की सीरीज ले लें, इसका कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है 5 है। तो मतलब जैसे मर्जी कर सकते हैं ना। तो देखते हैं इसको कैसे प्रोसीड करना है। सो देखें 3 और यहाँ आ गया 3 8 और दो सीरीज में कंबाइन होगा 3 8 13 अपना 18, दो सीरीज में कंबाइन होगा। फर्स्ट सीरीज की टर्म्स कितनी होगी, बोलो टोटल टर्म्स 40 है, तो दो सीरीज में कंबाइन होगा तो दोनों की 20 टर्म्स होगी, है ना? ये तो दिख रहा है। अच्छा प्लस, ये प्लस में है, प्लस दूसरी सीरीज है 4 9 प्लस 14 अप टू सोन, इसकी भी 20 टर्म्स हैं। जो इनका सम है वो कितना है 102 है। जो इनका सम है वो कितना है फ्रेंड 102 है। ओके देन देखते हैं आगे। अब मैंने यहाँ से जब देखूं तो एसएन का फॉर्मूला लग सकता है बिकॉज इट इज द एपी एंड कॉमन डिफरेंस ऑफ दिस सीरीज इज 5। सो यहाँ से एपी का फॉर्मूला लग सकता है, मींस एसएन का फॉर्मूला। सो विच इज n/2 मींस 20/2 मींस 10 and 2a means 6 plus n minus 1 means 19 d5। ओके देन अब यहाँ कितना आएगा, यहाँ भी n/2 means 20/2 means 10 और 2a यानी कि यहाँ आ गया, सीरीज यहाँ से शुरू हो रही है, सो यहाँ कितना है 8 आ गया, है ना? सो 8 प्लस 19 इंटू 5 डी की वैल्यू 5 और यहाँ 102 m आ गया। ठीक है नेक्स्ट 10 इंटू ये कितना है 19 5 सा 95 देन प्लस 6। ओके यहाँ कितना आया 10 8 19 5 सा 95, ये कितना आ गया नेक्स्ट 102 m। ओके देन ये कितना आ गया 10 इंटू 101 प्लस 10 इंटू ये कितना आ गया 95 प्लस 8 कितना आ गया 103 आ गया। ओके तो यहाँ कितना आया 102 m। ओके देन ये कितना आया 1010, कितना आया 1030, यहाँ कितना आया 102 इंटू m आ गया। देन फ्रेंड ये कितना आया 2040, जब इसको ऐड करेंगे कितना आया 102 m आ गया। ओके यहाँ तक आ गया। अब यहाँ से m की वैल्यू डायरेक्ट आ सकती है, क्या करो कि इसको डिवाइड कर दो 2040 डिवाइड बाय 102 2m, तो यहाँ कितना आ गया 102 2, 04 को 2 के टेबल में डिवाइड करते हैं तो ये कितना आ गया 20, यानी कि m की वैल्यू कितनी आ गई 20 आ गई। ठीक है तो जो आंसर होगा वो कितना है, वो ऑप्शन नंबर ए। तो फ्रेंड ऑप्शन नंबर ए इज ट्रू। सो ठीक है। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी जेई मेन 2020 में है। लेट a1 a2 a3 अप टू सोन बी अ जीपी such that a1 less than 0, a1 plus a2 is equal to 4 and a3 plus a4 is equal to 16. Then if summation of I is equal to 1 to 9, ai is equal to 4 lambda, then lambda is minus 171. Option B is 171, option C is 511 upon 3 and option D is minus 513. तो चलिए देखते हैं इसको। जो हमें गिवन है वो क्या है, हमें गिवन है कि a1 a2 अप टू सोन जो भी टर्म है वो जीपी में है। ओके देन a1 शुड बी लेस देन 0 और ये मुझे गिवन है कि a1 प्लस a2 इज इक्वल टू 4 और गिवन है a3 प्लस a4 इज इक्वल टू 16। ओके देन मैंने फाइंड करना है समीशन ऑफ i वेरीज फ्रॉम 1 to 9, ai इज इक्वल टू 4 लैम्डा, देन मैंने लैम्डा की वैल्यू फाइंड कर दी। ओके तो देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करना है। अच्छा मुझे गिवन क्या, मुझे a1 a2 इज इक्वल टू 4 गिवन है, तो टर्म्स हैं जीपी में। जब टर्म्स होती हैं जीपी में तो इसको कैसे लिखते हैं, a1 को कैसे लिखेंगे, a1 को लिखेंगे a, ठीक है ना, a2 को कैसे लिखेंगे a इंटू आर, ठीक है, बिकॉज कॉमन रेशियो आर तो 4 ये आ गया, है ना। तो यहाँ से जब a को कॉमन निकालेंगे तो कितनी आ गई वैल्यू 1 प्लस आर इज इक्वल टू 4 विच इज इक्वेशन नंबर 1। ओके देन a3 प्लस a4 इज इक्वल टू 16। अब a3 प्लस a4, a3 को कैसे लिखेंगे ar स्क्वायर प्लस a4 को कैसे लिखेंगे ar क्यूब इज इक्वल टू 16। ठीक है ना फ्रेंड, ये हमने अच्छे से किया हुआ है सीक्वेंस एंड सीरीज के लेक्चर में, बिकॉज जो टर्म्स होती हैं लाइक ar स्क्वायर ar क्यूब ऐसे वेरी करते हैं, सो देयरफॉर मैं ऐसे लिख रहा हूँ ना।
मीन्स जो nth टर्म होती है वो होती है ए आर की पावर n-1। ठीक है, तो ओके, यहाँ से जब हम ए आर कॉमन निकालेंगे तो ये कितना आएगा 1 प्लस आर, मीन्स ये किसके इक्वल हो गया, यहाँ से मैंने आर स्क्वायर कॉमन निकाला। ओके, हाँ अब ठीक है, ये तो ये 16 के ही इक्वल हुआ, देन इसको क्वेश्चन नंबर सेकंड मान लिया। ठीक है, देन मैंने फिर क्या किया, मैंने किया 2 डिवाइड बाय 1। जब मैंने 2 डिवाइड बाय 1 किया तो ये कितना आ गया, ये कैंसिल हो गया। ओके, देन ये चीज होगी कैंसिल, ये होगी कैंसिल, यहाँ आएगा 4। ठीक है, यहाँ आ जाएगा 4। ओके, देन ये कितना आ गया, आर स्क्वायर इज इक्वल टू 4 आ गया, मीन्स आर कितना आया +-2, आर आया +-2। ओके, अब हमने जब प्रोग्रेशन की थी तो हमने बोला था कि जो प्रोग्रेशन का मतलब होता है वो तो होता है सर्टेन ऑर्डर, या तो होता है डिक्रीजिंग या होता है इंक्रीजिंग। मींस जब माइनस आ गया, जब आर की वैल्यू माइनस आई तो क्या होगा, तो अल्टरनेटिंग ऑर्डर हो जाएगा, बिकॉज यहाँ जो टर्म आएगी वो आएगी, मतलब ए की वैल्यू कहते लेस देन 0, तो यहाँ टर्म आएगी नेगेटिव, यहाँ आएगी पॉजिटिव, और यहाँ अगेन नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव, मतलब बिकॉज आर का स्क्वायर तो नेगेटिव में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना, यहाँ नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव होगा, तो आर की वैल्यू तो कभी नेगेटिव में हो नहीं सकती, बिकॉज सीरीज ऑसिलेट होगी। ठीक है ना, सीरीज ऑसिलेट होगी, बट जीपी में प्रोग्रेशन का मतलब क्या होता है कि जो सीरीज है वो क्या है, या तो डिक्रीजिंग या इंक्रीजिंग ऑर्डर में होगी। सो आर की वैल्यू -2 तो हो नहीं सकती, मींस आर की वैल्यू ओनली क्या आएगी, +2 आएगी। जब आर की वैल्यू +2 आई तो यहाँ से ए की वैल्यू कितनी आएगी, ए की वैल्यू यहाँ से आएगी, जो मर्जी क्वेश्चन में पुट कर लो, तो यहाँ से ए की वैल्यू आएगी 1 + 2 इज इक्वल टू 4, यानी कि ये आ गया 4/3। जब ये आ गया 4/3, देन हम नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं, हमें ये गिवन है। ठीक है, हमें ये गिवन है। ओके, देन हम देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करना है। ये हमारे पास आया 4/3 और आर आ गया 2। ओके, देन ए आई को हम कैसे प्रोसीड करेंगे, मतलब आई समेशन, मतलब आई वेरीज फ्रॉम 1 to 9, सो A1 A2 अप टू सो ऑन A9 इज इक्वल टू 4 लैम्डा। ओके, देन A1 इज इक्वल टू A, A2 इज इक्वल टू AR अप टू सो ऑन A9 इज इक्वल टू AR, AR की पावर 8 इज इक्वल टू 4 लैम्डा। ओके, देन जब मैंने यहाँ से A कॉमन निकाला तो ये आ गया 1 प्लस R प्लस अप टू सो ऑन R की पावर 8 इज इक्वल टू 4 लैम्डा। ठीक है, देन यहाँ कितना आ गया, यहाँ आ गया, ये जो बन गया वो क्या बन गई, वो जीपी सीरीज बन गई विद टर्म्स 9, है ना। तो सम का फॉर्मूला क्या होता है इसके, आर की पावर ए इंटू आर की पावर n-1 अपॉन r-1, है ना। इसका फॉर्मूला होता है ए आर n-1 आर की अपॉन r-1। तो n की वैल्यू मेरे पास 9 है, ए की वैल्यू 1 ही है, तो मैं यहाँ कुछ ना लिखूं, तो r-1 अपॉन में आ गया इज इक्वल टू 4 लैम्डा आ गया। ठीक है, ओके, तो यहाँ से ए की वैल्यू कितनी आई, 4/3 आ गई। ओके, यहाँ से आर की वैल्यू कितनी, आर की वैल्यू आई थी मेरे पास 2/, आर की वैल्यू मेरे पास 2 आई थी, तो 2 - 1 आ गया, ये आ गया 4 लैम्डा के इक्वल। तो 4 और 4 तो कैंसिल हो गया ना, तो यहाँ कितना आ गया, यहाँ आ गया 2 की पावर 9 -1 अपॉन 3 इज इक्वल टू लैम्डा आ गया। ठीक है, ओके, तो यहाँ आप नेक्स्ट देखें कि 2 की पावर 9 किसके इक्वल है, 2 की पावर 9 होता है 512 के इक्वल, -1 अपॉन 3 इज इक्वल टू लैम्डा। तो यहाँ कितना आ गया, 511 अपॉन 3 इज इक्वल टू लैम्डा, यानी कि लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई, 5113। ठीक है, विच इज ऑप्शन नंबर, विच इज ऑप्शन नंबर सी फ्रेंड्स, विच इज ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हम्म, ये देखिए क्वेश्चन जेईई मेन 2020 में आया, which is let an be nth term of a GP of a positive term if summation of n is equal to 1 to 100, a to n plus 1 is equal to 200 and n is equal to 1 to 100, a to n is equal to 100, then summation of n varies from 1 to 200, an is 225, option B is 175, option C is 300 and option D is 150। so देखिए इसको कैसे सॉल्व करना है। तो यस फ्रेंड जो हम हाँ, तो यस फ्रेंड जो हमें गिवन है वो देखते हैं। वो है कि ए एन जो है nth टर्म जीपी की है। ओके,
जीपी की nth टर्म है और हमें एक गिवन है समीशन वेरीज फ्रॉम 1 to 100 और ये गिवन है a की पावर मतलब a to n plus 1 is equal to 200. ओके, देन हमें गिवन है समीशन ऑफ n वेरीज फ्रॉम 1 to 100 a to n is equal to 100. ओके, देन हमने फाइंड करना है समीशन ऑफ n वेरीज फ्रॉम 1 to 200 an. ठीक है, हमने ये फाइंड करना है। हाँ, तो देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करना है। पहले जो हमें गिवन है वो है ये, तो इसमें क्या वैल्यू आएगी? जब हम n की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो ये आएगा 3, यानी कि a3 प्लस 2 पुट करेंगे तो ये कितना आएगा 5, 2 into 2 4 प्लस 5, तो ये कितना आएगा a5। अब तो सो 100 पुट करेंगे तो कितना आएगा? ये आएगा 201, a201 इज इक्वल टू 200। ओके, देन ये है क्या? बेसिकली ये है जीपी सीरीज। जीपी सीरीज मींस AR स्क्वायर AR4 अप टू सोन AR की पावर 200 इज इक्वल टू 200। ओके, देन यहाँ से मैंने a को कॉमन निकाला और आर स्क्वायर को कॉमन निकाला तो कितना आ गया 1 R स्क्वायर अप टू सोन R की पावर 198 इज इक्वल टू 200। ओके, इज इक्वल टू 200 आ गया। देन ये कितना है? a की वैल्यू कितनी है? a की वैल्यू गिवन ही है ना, तो इसको मैंने क्वेश्चन नंबर 1 मान लिया। ठीक है, देन यहाँ देखते हैं। अब मुझे गिवन है ये, तो यहाँ कितना आ गया? यहाँ आ गया a2, क्योंकि n की वैल्यू 1 पुट की तो a2, तो यहाँ आ गया a4 a6 अप टू सोन। ठीक है, अप टू सोन ये कितना आ गया a200 इज इक्वल टू 100 आ गया। ओके, देन a2 की वैल्यू कितनी है? AR, तो ये आ गया AR3 AR5 अप टू सोन AR199 इज इक्वल टू 100 आ गया, है ना। तो यहाँ AR की वैल्यू कॉमन, तो 1 प्लस R स्क्वायर R4 अप टू सोन R198 इज इक्वल टू 100 आ गया। ओके, तो यहाँ मेरे पास ये आ गया। ओके, देन मैंने यहाँ से कैंसिल कर दिया, इसको मैंने क्वेश्चन 2 माना। जब मैंने डिवाइड किया 1 को 2 के साथ, तो क्लियरली ये टर्म तो कैंसिल होगी, है ना। तो आर भी, ए भी कैंसिल हो गया, तो मेरे पास ये आर एक मतलब कैंसिल हो गया, एक आ गया, है ना आर। तो यहाँ आ गया आर इज इक्वल टू 2, तो आर की वैल्यू डायरेक्ट 2 आ गई यहाँ से। ओके, जब यहाँ से आर की वैल्यू 2 आई तो आर की, तो ए की वैल्यू कितनी आएगी? ए की वैल्यू निकालने के लिए मुझे इसको थोड़ा सा सोल्व करना पड़ेगा। ओके, इसको सोल्व कर लूँ, है ना। तो मैं इसको थोड़ा सा रब करता हूँ, यहाँ तक रब कर देता हूँ इसको। ओके, देन ठीक है, मैं आर की वैल्यू को यहाँ पुट करूंगा और ए की वैल्यू निकालूंगा। तो यहाँ कितनी वैल्यू आएगी? ए, आर की वैल्यू कितनी है? 2, तो यहाँ कितना आएगा 1 2। ओके, तो यहाँ या तो 2 होना था, यस, आर स्क्वायर होना था। यहाँ 2 का स्क्वायर, यहाँ कितना आएगा 2 की पावर 4 अप टू सोन 2 की पावर 198 इज इक्वल टू 100। मीन्स यहाँ डिवाइड होएगा, 50 हो जाएगा। ओके, देन यहाँ कितना आएगा? ये है जीपी सीरीज। जीपी सीरीज मीन्स जो टर्म्स है वो कितनी है? वो है यहाँ देखे तो आती है 99 टर्म्स, बिकॉज स्क्वायर से शुरू हो रही है और गैप डाल के, जैसे 2 और 3 तो है नहीं 4, मतलब ऐसे, ठीक है ना। तो यहाँ कितना आएगा? 2 की पावर 0 मीन्स 2 की पावर 0 से लेके 2 की पावर 198, तो यहाँ से यहाँ तक तो क्लियरली होगी 99 टर्म्स, है ना फ्रेंड, यहाँ से यहाँ तक। बिकॉज इसको मैं कैसे लिखूंगा? इसको मैं ऐसे लिखूंगा, इसको मैं लिखूंगा 2 की पावर 1 और इसको मैं लिखूंगा 2 की पावर 99 198 को, है ना। तो 1 से लेके 99 मीन्स यहाँ होगी 99 टर्म्स और एक ही है 100 टर्म्स। तो 100 टर्म्स भी 1 इंटू 2 की। अब यहाँ कॉमन रेशियो कितना है? कॉमन रेशियो है यहाँ, जब हम इसको 4 को डिवाइड करेंगे 2 का स्क्वायर से, तो यहाँ कॉमन रेशियो कितना बनेगा? 2 की पावर 2, ठीक है ना। और टर्म्स कितनी है? 100 है। ओके, तो -1 अपॉन 2 का स्क्वायर -1 इज इक्वल टू 50 आ गया, ठीक है। मैंने कितना आया? ये आया a 2 की पावर 200 -1 अपॉन 4 -1। 4 -1 मीन्स ये कितना आ गया? 3 आ गया, तो ये 50 आ गया। ओके, यहाँ से a की वैल्यू आ गई, यहाँ से जो a की वैल्यू आई है वो आई है 50 इंटू 3 डिवाइड बाई 2 की पावर 200
-1, ये मेरे पास ए की वैल्यू। ठीक है, ओके। देन मैंने फाइंड क्या करना है, मैंने ये फाइंड करना है। ठीक है, मैंने ये फाइंड करना है, तो करते हैं इसको। देखें जो आर की वैल्यू आ गई वो आ गई 2। पहले इसको खोलते हैं, कैसे बनेगा, A1 A2 अप टू सोन A200 बनेगा। ओके, देन ये A1 है, A2 होता है AR अप टू सोन AR 199। यहाँ से मैंने A कॉमन निकाला तो यहाँ कितना आ गया, 1R अप टू सोन R की पावर 199। ओके, यहाँ कितना आएगा, ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू है 150 अपॉन 2 की पावर 100 -1। और आर की वैल्यू मेरे पास कितनी, ये इसकी वैल्यू, इसको मैं कैसे सॉल्व करूंगा, ये आएगा बिकॉज टर्म्स आर 200 और ये आएगा आर की पावर 200 -1। आर की पावर मीन्स आर की वैल्यू कितनी है 2, और यहाँ कितना आएगा 2 -1 मीन्स 1 आ गया। ठीक है, तो यहाँ तो फ्रेंड ये कैंसिल हो गया है ना डायरेक्टली, ये तो हो गया कैंसिल, और यहाँ कितना आया, आंसर आ गया 150। तो आंसर कितना आया 150। सो मीन्स इट इज ऑप्शन नंबर डी। सो मीन्स इट इज ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। So देखिए एक और क्वेश्चन विच इज आस्क्ड इन जेई मेन 2021। So if 1 upon 16, a, b are in GP and 1 upon a, 1 upon b, 6 are in AP, then 72 a plus b is, है ना, ये न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन है। तो देखते हैं गिवन क्या है। 1 upon 16 a b are in GP, ओके, देन गिवन है 1 upon a, 1 upon b, 6 are in AP। सो मैंने फाइंड करना है 72 a प्लस b। ठीक है, मैंने ये फाइंड करना है। तो देखते हैं इसको कैसे प्रोसीड करना है। अगर ये जीपी में है, अगर ये जीपी में है, डेफिनेटली इसका कॉमन रेशियो सेम होगा। तो a 1/16, जब a 1/16 इज इक्वल टू b अपॉन a होगा डेफिनेटली, है ना, ये तो होगा। और 16 जाएगा ऊपर, मीन्स ये कितना होगा 16 a स्क्वायर इज इक्वल टू b। इसको इक्वेशन 1 मान लो। ठीक है, बिकॉज मैंने ए और बी फाइंड करना है ना। देन ये कितना है, ये एपी में, जब ये एपी में है तो एपी में है तो जो 1 अपॉन बी होगा इसका क्या होगा, 1 अपॉन ए और 1 अपॉन ए और 6 का क्या होगा, ए एम होगा। जब ये एपी में है तो 1 अपॉन बी, 1 अपॉन ए और 6 का ए एम होगा। तो इसको मैं कैसे लिखूंगा, कि इसको मैं ऐसे लिखता था, जब ए बी सी ए, जब बी ए और सी का ए एम होता था तो इसको मैं लिखता था बी ए प्लस सी अपॉन 2। तो मैं सिमिलरली लिखूंगा 1 अपॉन बी इज इक्वल टू 1 अपॉन ए प्लस 6/2। तो इसका जब एलसीएम होगा तो ये होगा 6a प्लस 1 अपॉन 2a। ठीक है ना, तो मीन्स जो 1 अपॉन बी है वो किसके इक्वल आ गया, 6a 1 अपॉन 2a। तो जब मैं यहाँ b की वैल्यू पुट कर दूंगा विच इज 16a स्क्वायर, तो जब मैं यहाँ b की वैल्यू पुट करूंगा तो b की वैल्यू यहाँ पुट कर लो विच इज 16a स्क्वायर। तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितना हो गया 8a। तो मीन्स ये टोटली कितना आ गया मेरे पास, टोटली आ गया मेरे पास 1/8a। ये कितना आ गया 16a प्लस 1, 16a प्लस 1। ठीक है ना, तो ये मेरे पास इतना आ गया। ओके, 6a प्लस 1, सॉरी, यस। तो जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा ये कितना आएगा, 1 इज इक्वल टू 48a स्क्वायर प्लस 8a। ठीक है, तो ये कितना आ गया, यहाँ इसको थोड़ा सा रब कर लेते हैं। ओके, तो ये आ गया 48a स्क्वायर, यहाँ से 48a स्क्वायर माइनस 8a माइनस प्लस 8a, सॉरी, माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है ना, आप कोई भी ऐसे दो नंबर जिसको मल्टीप्लाई करके 48 और माइनस करके 8 मीन्स 12/4, है ना। तो जब 12/4 आएगा तो एक वैल्यू आएगी 12 और दूसरी वैल्यू आएगी 4। मतलब ऑपोजिट साइन है बिकॉज यहाँ माइनस है। ओके, तो a की वैल्यू आएगी -12/48 और -4/48। ठीक है ना, मतलब कुछ नहीं, बस सिंपल मिडल स्प्लिटिंग टर्म लगाई है मैंने। तो ये आएगा +4/48 आएगा, सॉरी, तो आएगा -1/4 और 1/12, ए की वैल्यू आएगी ये। तो ये माइनस में तो आ नहीं सकता बिकॉज जब माइनस में आया तो जीपी जाएगी
डिक्रीज, जब ये माइनस में आया तो ये जाएगी ऑपोजिट ऑर्डर में। ऑपोजिट मींस ये अल्टरनेटिंग ऑर्डर में जाएगी, तो यहाँ तो माइनस आ नहीं सकता है ना, तो प्लस ही आएगा ऑलवेज। ओके, अब बी की वैल्यू कितनी आएगी? अब बी की वैल्यू कितनी आएगी? बी की वैल्यू यहाँ से आएगी 16। जब यहाँ ए की वैल्यू पुट करूंगा 1/12 का स्क्वायर, तो कितना आएगा? 16 इंटू 1/12 इंटू 1/12, तो यहाँ आएगा 4 3 ज़ा 12 और 4 ज़ा 16, तो 4 3 ज़ा 12 मीन्स बी की वैल्यू आ गई 1/9। ठीक है फ्रेंड, अगर मैं यहाँ माइनस फिल करता तो यहाँ बी की वैल्यू आनी थी प्लस, और फिर यहाँ चक्कर होना था बिकॉज प्लस माइनस प्लस, तो यहाँ आना थी अल्टरनेटिंग साइड, तो मीन्स ये तो मतलब पॉसिबल नहीं है, तो यहाँ वैल्यू प्लस में ही लेनी थी। तो बी की वैल्यू आ गई 1/9 और ए की वैल्यू आ गई 1/12, तो यहाँ वैल्यू पुट कर देते हैं, जो वैल्यू आएगी 72 1/12 प्लस 1/9। तो इसका जब हम एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा? 12 और 9। ओके, तो ये इसमें से जब 3 कॉमन आ रहा है ना, इसमें से 3 कॉमन आ रहा है, और ये होगा 36। ओके, 12 3 9 4, तो ये होगा 72 इंटू 7/36, तो ये होगा आंसर जो 14। आंसर कितना आएगा फ्रेंड? 14। सो आई होप आपको ये समझ आया होगा। सो थैंक यू।